नमस्कार बच्चों, हम आज VVI क्वेश्चन लेकर हाजिर है। वो चैप्टर लेकर हाजिर है जिससे बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन बनता है और इस साल भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वो अमोद सर की गारंटी। चैप्टर है हमारा 20 के दांत और इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडे बदमाश बनते हैं, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, 2 बार पूछ चुका है। अब हो सकता है ये तीसरा बार पूछ दे। देखिए, सेन साहब की पत्नी का, गिरधर लाल का, सेन साहब का, डॉक्टर का, बताइए किसका है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है सेन साहब का। और सेन साहब ने किसे कहा था? गिरधर लाल को कहा था। गिरधर लाल कौन है? इनके ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क है, इनके फैक्ट्री में काम करने वाला क्लर्क है और ये मालिक है। ये गिरधर लाल के बेटे के बारे में ऐसा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर लाल। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, एक बार ये भी क्वेश्चन बना हुआ। बताइए सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा मदन ने तोड़े। और कितने दांत तोड़े? 2 दांत, 2 दांत तोड़े थे। चलिए आगे बढ़े। और याद रखिएगा, मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है और खोखा किसका बेटा है? सेन साहब का बेटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। याद रखिएगा, इनका जन्म पूछ चुका है, हो सकता है मृत्यु पूछ दे, तो दोनों याद रखना है। जन्म कब हुआ था? जी हाँ, सही आंसर है सन 1916 और मृत्यु कब है? 1961। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे। सेन साहब की कार की कीमत 4,500 रुपए, 8,500 रुपए, 9,500, 7,500। बताइए सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सेन साहब की कार की कीमत कितना है? 7,500 रुपए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? चाय, खोखा, शराब, उपयुक्त सभी। बताइए सही आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा खोखा। और खोखा सेन साहब का बेटा है, इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है और वही इसकी आंखों का तारा है। बेटी 5 है, रीमा, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली। ये 5 बेटियां हैं और बेटा एक ही है। अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। बताइए सही आंसर क्या होगा? और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर होगा खोखा के अनुसार, अपने बेटा के अनुसार। बेटी के लिए घर में अलग नियम था और बेटे के लिए अलग नियम था। इसमें इस कहानी में बेटा और बेटी में होने वाले भेदभाव को भी दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोटर को कोई खतरा हो सकता था डैश से? किससे? खोखा से, मदन से, सीमा से, रोशनी से। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किससे हो सकता है? और सही आंसर है किससे? खोखा से। खोखा कौन है? सेन साहब का बेटा है, उसी से उस मोटर को खतरा हो सकता था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? प्रेमचंद है, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, बैसाखुर। बताइए कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सही आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। इन्हीं के द्वारा रचित है 20 के दांत कहानी। अगला क्वेश्चन। सीमा, रजनी, आसोई, सोफाली, आरती और पाती नहीं होगा, ये पाती नहीं होगा, ये गलत है। सोफाली ये किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर क्या होगा? सेन साहब की। याद रखिएगा, ये सेन साहब की बेटियां थी और बहन किसका था? खोखा का। तो सही आंसर हमारा खोखा होगा। बेटी है सेन साहब की, बहन किसकी? खोखा की। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सेन साहब की 5 बेटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। किसका है? कौन कहता है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं? जाहिर सी बात है, बाप कहेगा नहीं, तो सेन साहब का। सेन साहब कहते हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। बनाने क्या जा रहा हूं? मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। 20 नहीं होगा यहां बेटा, 20 होगा, 20 होगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। कौन विधा है? निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र, डायरी है। बताइए क्या है? ये भी पूछ लेता है कि पाठ कौन सा है, निबंध है कि कहानी है, क्या है? बताइए सही आंसर। बहुत VVI क्वेश्चन है बेटा। हाँ सही आंसर है कहानी है। ये मेरे चैनल पर जाकर इस कहानी को आप एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया। अगला क्वेश्चन। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? विरार खाना, प्यार खाना, मार खाना, फटकार खाना। क्या? बताइए सही आंसर दीजिए। जी हाँ, सही आंसर होगा मार खाना। कौन मारते थे? उसके पिता। कौन? गिरधर लाल खूब मारते थे। मार खाना इसके लिए मामूली बात थी। अगला क्वेश्चन। और ये भी याद रखिएगा, मदन इस कहानी का हीरो है। अगला। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा, राजकुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। इनमें से कोई नहीं। माता का नाम पूछ चुका है तो पिता का नाम पूछ सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
जी हाँ, सही आंसर है राम अवतार शर्मा। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा, पिताजी का नाम राम अवतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन। सेन साहब की पांचों लड़कियां कौन कैसी थी? उदाहरण थी, नर्म थी, मूर्ख थी, खुशहाल थी। याद रखिएगा, लड़कियां बहुत अच्छी थी, लड़का बदमाश था, तो लड़कियां नर्म थी, बहुत अच्छी थी। चलिए अगला। 20 के दांत पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन से, 20 के दांत तथा अन्य कहानी से, कुहासा से, मौत का नगर से। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से लिया गया है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि पाठ कौन सा है, कहां से लिया गया, वो भी क्वेश्चन बन जाता है। ये बना हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है, VBI है। अगला क्वेश्चन। खोखा खोखी शब्द का अर्थ ही पूछ लेता है, और इसे 2 साल पूछ चुका अर्थ। चलिए अगला, ये खोखा खोखी महत्वपूर्ण है, बताइए। ड्राइवर होगा, बच्चा बच्ची होगा, संबंध होगा, प्रशिक्षित होगा, क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर होगा बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या हो गया? बच्चा बच्ची। और अर्थ भी पूछ लेता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। अगला। लेखक नलिनी लोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती, प्रभावती। बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर है रत्नावती शर्मा। उनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधरलाल का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का। मैंने आंसर बताया, आप बताइए जल्दी। और याद रखिएगा, मदन इस कहानी का हीरो भी है, नायक है। जी हाँ, सही आंसर है गिरधरलाल का। गिरधरलाल क्या है? सेन साहब के फैक्ट्री में एक क्लर्क है, उन्हीं का बेटा है मदन, और बहुत निर्भीक और हीरो है इस कहानी का। अगला क्वेश्चन। नलिनी लोचन शर्मा की मृत्यु मैंने बताया, आप बताइए। 1959, 60, 61, 62। बताइए। जन्म पूछ चुका, इसलिए मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। जी हाँ, सही आंसर होगा सन 1961। और जन्म पूछ चुका है, मृत्यु याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। लेखक के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सुने ना, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। क्यों? क्योंकि झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वाले की मदद करते हैं। ये भी 20 के दांत कहानी से लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, रुचि शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, इच्छा, संबंध, आदर। बताइए सही आंसर बताइए। जी हाँ, सही आंसर होगा इच्छा। और इसी तरह का मजेदार क्वेश्चन चाहिए और 2026 से पूछा जाने वाला क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे पूरे साल हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और हिंदी में 100 में 100 मार्क्स लाएंगे।